नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों में जाएं उससे पहले गुजारिश आप सबसे कि आप सब घर में रहें, बाहर नहीं निकले, कोरोना बंदी को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को अगर हराना है तो यही सबसे बेहतर तरीका है, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले बिहार की बात करते हैं, क्या कुछ अपडेट है कोरोना को लेकर। तो बिहार में आज 53 नए मामले सामने आए हैं। बिहार में इन मामलों के साथ संक्रमित की संख्या जो है 223 पहुंच गई है। और एक बड़ी खबर इस वक्त सिवान से आ रही है, जहां बेखौफ अपराधियों ने राजस्व कर्मचारी को गोली मार दी है। घटना जीवी नगर थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव के पास की है। बाइक सवार अपराधियों ने राजस्व कर्मचारी दिलीप कुमार को सीने में गोली मारी है। सिवान सदर अस्पताल में उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि पचरुखी ब्लॉक से अपने घर की तरफ राजस्व कर्मचारी मोटरसाइकिल से जा रहे थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। घायल राजस्व कर्मचारी का सिवान के पचरुखी ब्लॉक में वो कार्यरत है और पुलिस फिलहाल पूरे मामले की छानबीन कर रही है। राजस्व कर्मचारी हैं पचरुखी के, तो हम लोग तो अभी फील्ड में ही थे। हम लोग को सूचना मिली कि उन्हें गोली लगा है, उसकी तो तहकीकात की जाएगी पुलिस द्वारा। तो हम लोगों ने अभी तुरंत पटना के लिए एम्बुलेंस से हम लोगों ने भेज दिया है। देखिए, बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और आज सबसे ज्यादा 44 मामले सामने आए हैं। कोरोना का संक्रमण तो वैसे बिहार के 20 जिलों में फैल चुका है, लेकिन मुंगेर, बक्सर, पटना, नालंदा और कैमूर में 5 जिलों यानी ये जो 5 जिले हैं, यहां सबसे ज्यादा मरीज आए हैं। यहां जो मामले सामने आए हैं उनमें सबसे ज्यादा तबलीगी जमात के कनेक्शन इन सबसे जुड़े हुए हैं। जो लोग बाहर से आए हैं उन्होंने अपनी जानकारी छिपाई या लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं किया। यही वजह कि राज्य में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। हम अगले 20 मिनट में बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों की आपको पड़ताल भी करके बताएंगे। कोरोना संकट काल में वायरस के संक्रमण से बचने के लिए लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है, लेकिन इन सेंटर में किस तरह की लापरवाही बरती जा रही है, यह देखकर आप दंग रह जाएंगे। पटना के क्वारंटाइन सेंटर से कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आई है, जहां पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स स्थित क्वारंटाइन सेंटर में खाने में कीड़ा मिला। जैसे ही खाने के प्लेट को खोला, चावल में सामने कीड़ा दिख रहा था। कीड़ा मिलने के बाद वहां रह रहे लोगों ने हड़कंप मच गया उनमें और खाने में कीड़ा मिलने के बाद दोपहर में किसी ने भी खाना नहीं खाया। वहीं सेंटर में रह रहे लोगों ने बद इंतजामी का आरोप लगाया है। कीड़ा मिल रहा है और देखिए, सवाल भी कई उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 के सवाल भी हैं कि जहरीला खाने से क्या लोग बीमार नहीं होंगे, और सवाल यह भी कि लापरवाह सिस्टम के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। और अगर ऐसे ही क्वारंटाइन सेंटर में खाना मिलेगा तो आखिर यहां पर कैसे लोग रह पाएंगे। कोरोना के खतरे के बावजूद सासाराम में तैनात पूजा कुमारी नाम की एक महिला पुलिसकर्मी तो अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर ड्यूटी कर रही है। उनके हौसले को राज्य के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने भी सलाम किया है। लोगों पर हमको बहुत ही गर्व है। ये बहुत ही शान की बात है, बिहार पुलिस के लिए भी, बिहार सरकार के लिए भी। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की ये सलामी पूजा के लिए है। उस पूजा के लिए जिसके कंधे पर वर्दी की जिम्मेदारी और गोद में बच्चा है, जिसकी जान जोखिम में और खतरा भारी है, फिर भी उसके लिए ड्यूटी जरूरी है। जी, गोद में बच्चा लेकर सासाराम के मुख्य चौक पर ड्यूटी निभाती इस महिला पुलिसकर्मी का नाम पूजा कुमारी है। पूजा 11 महीने के बच्चे की मां है, लेकिन घर में बच्चे को संभालने वाला कोई नहीं। अब पूजा बच्चे को घर में अकेला छोड़ नहीं सकती, दूसरी तरफ ड्यूटी भी जरूरी है। ऐसे में पूजा ने गोद में बच्चे को उठाया और जुट गई ईमानदारी से ड्यूटी पर। अभी कोरोना चल रहा है और हमें ड्यूटी लगी हुई है। लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप घर से बाहर नहीं निकलिए, आवश्यक आपको कार्य हो तो ही घर से बाहर निकलिए। बिहार के डीजीपी को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने पूजा कुमारी को फोन कर उनका हौसला बढ़ाया। साथ में ये सलाह भी दी कि वो बच्चे का पूरा ख्याल रखें, घर से बाहर ना निकलें। मैंने कहा, बेटा बच्चे को लेकर के मत निकलो, बच्चे को दूसरे को घर में सुरक्षित रखो और ड्यूटी जैसे कर रही हो, जैसा मैंने देखा था, मुझे बहुत फख्र है बिहार के तमाम सिपाहियों पर और तमाम पुलिसकर्मियों पर और विशेष करके महिला पुलिसकर्मियों पर कि इतने
विपरीत परिस्थिति में भी इतनी मुस्तैदी से मेहनत कर रही हैं और अपना ड्यूटी कर रही हैं। कोरोना के खौफ के बीच जब घर से निकलना खतरे से खाली नहीं, वैसी स्थिति में भी पूजा का अपने 11 महीने के बच्चे को गोद में लेकर ड्यूटी करना निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। पूजा की हिम्मत और कड़ी मेहनत के साथ उनके जज्बे को न्यूज 18 भी सलाम करता है। न्यूज 18 के लिए सासाराम से अजीत और पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लॉकडाउन में कोई सबसे ज्यादा परेशान है तो वो है खानाबदोश परिवार। सोशल मीडिया पर खानाबदोश परिवारों की बदहाली की तस्वीर देखकर दरभंगा व्यवहार न्यायालय के सब जज दीपक कुमार खुद राहत सामग्री का पैकेट लेकर उनके बीच पहुंचे, उनकी मदद की। रिपोर्ट देखिए। है दरभंगा में फंसे खानाबदोश परिवार की। प्लास्टिक के तंबू में बैठा ये भूखा बच्चा और तंबू के बाहर बुझा हुआ चूल्हा खानाबदोश परिवारों की बदनसीबी के इंतहा को बयान कर रहा है। ऐसे में लॉकडाउन के कुचक्र में फंसे खानाबदोश परिवार के लिए देवदूत बने दरभंगा व्यवहार न्यायालय के सब जज दीपक कुमार। जज साहब ने बहेड़ी प्रखंड के जुरिया चौक के पास इन भूखे परिवारों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया और उनकी पीड़ा भी सुनी। खाने के लिए भी नहीं है सुविधा सर, पानी के लिए जा दिक्कत पड़ता है, साबुन के लिए कोई बड़ा बड़ा आदमी 10 बार हाथ धोते हैं, हम एक ही बार हाथ धोते हैं। आज रिलीफ मिला है? हाँ मिला है, अभी आज मिला है। एक बार और मिला था हमके लिए ये खाने के लिए, और आज मिला है सरकार तरफ से। खाने को सर ऐसा आता कि तन थोड़ा गांव का दे देता था, वो क्या होता है, कोई का 6 आदमी है, कोई का 7 आदमी है, कोई का 8 आदमी, एक जोड़ का खाना खा के डरे रहते। 3 दिनों से बराबर पानी गिर रही है सर, ना हमारे झुंगी में ना खाना पका पा रही है, ना कुछ कर पे, परेशानी हमें ज्यादा हो रही है। जज साहब ने इन खानाबदोश परिवारों की समस्या के तुरंत समाधान के लिए मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए। सब जज दीपक कुमार ने खानाबदोश परिवार को सामाजिक दूरी समेत कोरोना से बचने के लिए जागरूकता के कई टिप्स भी दिए। उन्होंने कहा कि न्यायालय भी आम लोगों की सुविधा और न्याय के लिए है। इस विपदा की घड़ी में एक भी व्यक्ति भूखा ना रहे, ये भी देखना हमारा काम है। हमको पता चला था कि यहाँ बंजारे लोग हैं और ये सब लोग यूपी और एमपी से हैं, अपने राज्य का कोई नहीं है, और अपने राज्य का नहीं होने के कारण जो है इनके पास न तो राशन कार्ड है, ना ही कोई सरकारी सुविधा मुहैया है। तो हम लोग प्रयास किए हैं कि जो भी इनको थोड़ा बहुत हम लोग जो है मदद कर पाए वो करने का प्रयास किए हैं। और हमारे साथ हमारा स्थानीय प्रशासन है, हमारे सीओ साहब हैं, इन्होंने भी एश्योर किया है कि जो भी इनको वांछित मदद होगी आवश्यकता अनुसार ये करेंगे। यदि सभी भारतीयों का यही जज्बा रहा तो कोरोना क्या, हम किसी भी विपत्ति से लड़ सकते हैं। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। कोरोना बंदी में राशन कार्ड के मुद्दे पर एनडीए के 2 घटक दलों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। चिराग पासवान ने राज्य में 14.5 लाख लोगों के बीच राशन कार्ड न होने का मुद्दा उठाया तो जेडीयू ने उसी अंदाज में पलटवार कर दिया। कोरोना बंदी के बीच बिहार में पक्ष विपक्ष के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी थमा भी नहीं था कि सत्ता पक्ष की 2 पार्टियों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। शुरुआत एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के ट्वीट से हुई। चिराग पासवान ने लिखा, जिनका नाम राशन कार्ड लिस्ट में नहीं है वो काफी दिक्कत में हैं। बिहार के लगभग 14,50,000 लोगों को इससे जोड़ा जाना है, लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी तक लाभार्थियों की सूची केंद्र को नहीं दी है, जिससे उन्हें राशन का लाभ नहीं मिल पा रहा। मुझे विश्वास है जल्द नीतीश कुमार जी इस पर कदम उठाएंगे। चिराग पासवान ने राशन कार्ड को लेकर कोई एक ट्वीट नहीं किया, एक के बाद एक 3 ट्वीट किए और बिहार सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। कहा कि कोरोना बंदी में केंद्र सरकार ने तमाम प्रदेशों से बचे हुए करीब 39 लाख राशन कार्ड धारकों की सूची मांगी है, जिसमें बड़ी संख्या करीब 14,50,000 बिहार प्रदेश के लाभार्थियों की है। लेकिन केंद्र सरकार के प्रयास के बाद भी बिहार सरकार ने अभी तक सूची नहीं भेजी है। मेरी जानकारी में है कि केंद्रीय मंत्री आदरणीय रामविलास पासवान जी ने निरंतर राज्य सरकार से संपर्क भी साधा है। शायद अगर मेरी जानकारी सही है तो उन्होंने एक पत्र भी माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है। चिराग के तीखे सवाल से तिलमिलाई जेडीयू की तरफ से भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने मोर्चा संभाला और चिराग पासवान को कोरोना बंदी में राजनीति न करने की नसीहत दी।
राज्य सरकार ने तो इस विकट परिस्थिति में वैसे लोगों को भी जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको सर्वे कराकर 1,000 रुपया देने का निर्णय किया है। तो ये समय पर इस तरह की राजनीति करना हमको लगता है कि ये उचित नहीं है, और ये टोटल ब्लेम गेम करना, सेंट्रल में बैठ करके और यहाँ पर ब्लेम गेम करना, ये भी उचित नहीं है। आप एक अलायंस पार्टनर हैं, आपको उसकी मर्यादा का भी ख्याल रखना चाहिए। एलजेपी और जेडीयू के आरोप प्रत्यारोप को सियासत से जोड़कर ना देखें तो भी ये सच है कि कोरोना बंदी में जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें परेशानी हो रही है। दूसरी तरफ ये भी सच है कि राज्य सरकार ने ऐसे लोगों को चिन्हित करना पहले से ही शुरू कर दिया है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से विनीत और पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बिहार में मास्क पहनना जरूरी है, सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर रखा है। सरकारी आदेश के बाद दरभंगा पुलिस ने आम लोगों के बीच मास्क का वितरण किया। पुलिस आम लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान भी चला रही है। एसएसपी ने साफ साफ कहा कि बिना मास्क लगाने वाहन चलाने वालों का चालान कटेगा। इसके बाद पुलिस लोगों को मास्क पहनने की हिदायत भी दे रही है। बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकलने को पुलिस लोगों को समझा भी रही है। और जब अपने घर से निकलें वाहनों पे तो ट्रैफिक रूल का पालन करते हुए मास्क अनिवार्य रूप से लगा करके निकलें। इसी के लिए दरभंगा पुलिस के संकल्पित है। को निर्देश दिया गया है कि लगातार माइकिंग कराएं इस विषय में, ताकि लोगों में जागरूकता आए। और अगर कोई आदमी अपने वाहन से निकला हुआ है, सारी आहताएँ पूरी करता है लेकिन मास्क नहीं पहने हुए हैं, तो भी उनको जुर्माना किया जाएगा। जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे, आदेश का उल्लंघन करेंगे, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संकट ने इस साल कई घरों के सपनों को भी लॉक कर दिया है। बेटी की शादी का सपना संजोए पिता ने तमाम तैयारियां कर ली थी, लेकिन शहनाई की धुन कोरोना बंदी के चलते थम कर रह गई। बेटी की शादी का सपना संजोए इस दंपति ने शादी की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फर्नीचर बनकर तैयार थे, बर्तन खरीद लिए गए थे, घरों में रंगरोगन भी हो गया था, मैरिज हॉल बुक कर लिए थे, रिश्तेदारों का आमंत्रण भी भेजा जा चुका था। यहाँ तक कि बैंड बाजा ऑर्केस्ट्रा सबकी बुकिंग हो चुकी थी। बस दूल्हे राजा को बारातियों के साथ दुल्हन को विदा कराने आना था, पर लॉकडाउन ने पूरी तैयारियों पर पानी फेर दिया। देखो, पैसा का बर्बादी है। समय पर सरकार को सोचना चाहिए कि शादी के बारे में भी कुछ कहे, निष्कर्ष निकालें। बेटी की शादी में अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी खर्च कर ग्रैंड शादी की तैयारी किए घर वाले बेटी की शादी की तिथि बढ़ाकर अगले लग्न में शादी करने का मन बना रहे हैं। आगे कब होगी ये तो अभी कोई ही नहीं है, क्योंकि अभी तो कोरोना की वजह से इसका कोई अभी तो टाइम नहीं है, कोई डेट फिक्स है नहीं। इसके वजह से मतलब काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस लग्न में शहनाई और बैंड बाजे की आवाज जैसे विलुप्त सी हो गई है। कई शादियां तो बिना बैंड बाजे के हुई, पर कई शादियों को अगले लग्न के लिए टाल दिया है। आंकड़ों की माने तो कोरोना महामारी के बंदी की वजह से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को मिलाकर दानापुर में लगभग 125, खगौल में 65, फुलवारी शरीफ में 150 शादियां कोरोना महामारी के परवान चढ़ गई है। जिन घरों में शहनाइयां बजनी है उनको तो बस अब अगले लग्न का इंतजार है। न्यूज 18 के लिए दानापुर से अमरजीत की रिपोर्ट। कोरोना हॉटस्पॉट के रूप में उभरे हिंदपीढ़ी से एक और गर्भवती महिला के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने का मामला सामने आया है। कोरोना पॉजिटिव पाई गई महिला की डिलीवरी बीते 21 अप्रैल को रिम्स में कराई गई थी। अब जब महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तब रिम्स के करीब 2 दर्जन से अधिक डॉक्टर्स, पैरामेडिकल कर्मी के साथ नर्स और गार्ड पर संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। गुरुवार को राज्य में कोरोना से संक्रमित 7 नए मरीज सामने आए थे, जिनमें 2 दिनों पूर्व ही रिम्स में डिलीवरी करा चुकी हिंदपीढ़ी की महिला भी शामिल थी। हालांकि इस बात का खुलासा जब किया गया तो पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। गर्भवती महिला के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने का यह दूसरा मामला है। ऐसे में रिम्स के निदेशक हॉटस्पॉट इलाके से आ रही गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी के लिए अलग व्यवस्था कराने पर भी विचार कर रहे हैं। हालांकि डॉक्टरी पेशे को देखते हुए इमरजेंसी केस में एहतियात बरतना मुश्किल दिखता है। जो मरीज इलाज कराने आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि जो सिजेरियन ऑपरेशन है उसका हुआ है,
तो सिजेरियन के लिए कभी कभी ऐसी इमरजेंसी स्थिति होती है कि तुरंत उसका 10 मिनट के अंदर में सिजेरियन करना है, बेबी को बचाने के लिए, मरीज को बचाने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में सब मरीज का कोविड टेस्ट करके और तब ऑपरेशन के लिए लिया जाए, इलाज के लिए लिया जाए, ये संभव नहीं है। खतरे की आशंका को देखते हुए रिम्स के निदेशक ने डॉक्टरों की आपात बैठक बुलाकर उनका उत्साहवर्धन किया, साथ ही उनकी दोबारा जांच करवाने की भी तैयारी की है। अभी जो मीटिंग हमने बुलाई थी, डॉक्टरों का उत्साहवर्धन किया गया, कहा गया कि भाई हम लोग गुड फेथ में काम कर रहे हैं, तो हमारा भगवान भी हमारे साथ है और हम 5वें दिन उनकी जांच कराएंगे और फिर उनको रेस्ट के लिए भेजेंगे। इसके बाद जो ICMR के प्रोटोकॉल के हिसाब से रिपीट कोविड टेस्ट भी होगा, उनका कराएंगे। अगर दोबारा वो कोविड निगेटिव लिए गए तो उनकी इच्छा के अनुसार उनसे काम पर फिर बुला लिया जाएगा। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच अगर धरती के भगवान माने जाने वाले डॉक्टर की ही जान पर खतरा मंडराने लगे तो कोरोना की ये लड़ाई कितनी मुश्किल हो जाएगी, ये हमारी आपकी कल्पना से भी परे है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। इधर धनबाद सदर अस्पताल में क्वारंटाइन किए गए जमातियों ने खिचड़ी नहीं खाने को लेकर हंगामा कर दिया। जमातियों ने बाहर से खाना मंगाकर खाने की बात कही और खूब हंगामा किया। बाद में SSP के समझाने के बाद पूरा मामला शांत हो पाया। जमातियों को खिचड़ी नहीं है पसंद, तो क्या जमातियों को बिरयानी चाहिए? ठीक सुन रहे हैं, खिचड़ी नहीं खाएंगे जमाती, खाना बदल बदल कर चाहिए। क्वारंटीन को पिकनिक समझ बैठे हैं, नए मेन्यू की लिस्ट चाहिए जमातियों को, क्योंकि बैठे बैठे जीभ पतली हो गई है। धनबाद सदर अस्पताल के फार्मासिस्ट और इंचार्ज कोविड-19 श्याम सुंदर की जुबानी सुनिए। अस्पताल के क्वारंटीन सेंटर में आराम फरमा रहे 60 जमातियों की लपलपाती और चटोरी जीभ बहक रही है। खाने का कुछ मामला हुआ था ऐसा, खाने का तो सुबह में नाश्ता में जैसे पूरी सब्जी मिल रहा था, दोपहर को फ्राइड राइस था, रात में रोटी सब्जी, पर इधर कुछ लोगों को कुछ पसंद नहीं था तो खिचड़ी में चेंज किया गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि सबको कंप्लेन किए खिचड़ी नहीं चाहिए। कुछ लोगों का कहना खिचड़ी नहीं, बार बार डेली खाना खिचड़ी तीनों टाइम ठीक नहीं है। ऐसा तो 2 दिन से ही खिचड़ी आ। हंगामा तो जितना था ऊपर में आपको 129 हंगामा किया था। सब हंगामा कर रहा था। तबलीगी वाला का क्या रोल था इसमें? तबलीगी वाला रोल तो वो सब ऊपर से नीचे दौड़ के आ रहा था, हंगामा कर रहा था। SP साहब नहीं डांटते या ये नहीं करते, अपना बल नहीं दिखलाते तो उन लोग नहीं मानते। बाहर खाने को लेकर जब जमातियों ने हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया तो SSP कौशल किशोर को सदर अस्पताल आना पड़ा। अब तक खिचड़ी ठंडी हो चुकी थी, लेकिन मामला गर्म था। SSP के कड़े रुख को देखकर जमाती वार्ड में चले गए, हंगामा बंद हो गया। कोरोना बंदी में धनबाद के कई इलाकों में छुपे थे जमाती। तबलीगी जमात से जुड़े लोगों को सदर अस्पताल लाया गया। कोरोना वायरस को लेकर सभी जमातियों की कराई गई जांच। जमातियों की सैंपल टेस्ट रिपोर्ट आई नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी जमातियों से मस्जिद ने मुंह मोड़ा। जमातियों के रहने देने पर मस्जिद प्रबंधन ने मना कर दिया। आखिरकार प्रशासन को जमातियों को क्वारंटीन करना पड़ा। हालांकि हंगामे के बाद SSP ने इन जमातियों की व्यवस्था कहीं और करने की बात कही है। पॉलिटेक्निक हो, निशा पॉलिटेक्निक हो, ऐसी स्थानों को हम लोगों ने 3-4 जगहों को चिन्हित किया है, जहां पर कि वैसे लोग जिनके क्वारंटाइन अवधि पूरी हो चुकी है, जिनमें किसी भी प्रकार का कोई भी संक्रमण का साक्ष्य मौजूद नहीं है, और जो दूसरे राज्य के रहने वाले जो किसी भी स्थिति में अभी छोड़ करके नहीं जा सकते, तो वैसे लोगों को कम से कम हम लोग उन जगहों पर रखें। जमातियों की रिपोर्ट निगेटिव जरूर आई है, लेकिन देश भर में मचे कोरोना कोहराम को पॉजिटिव बनाने में तबलीगियों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब ऐसे में इन्हें खिचड़ी नहीं बिरयानी चाहिए। दिलीप कुमार, न्यूज़ 18 धनबाद। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18।